Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hi everyone. Today our topic is semantics and pragmatics. इस पे बहस करने से पहले हम थोड़ा सा देखते हैं कि semantics एंड pragmatics होता क्या चीज़ है और इन दोनों में डिफरेंस क्या चीज़ है। सबसे पहले देखते हैं semantics क्या है। semantics असल में बेसिकली वो मीनिंग होता है किसी वर्ड का जो लिटरल होता है, जो हमें डिक्शनरी में मिलता है और सब लोग हम उस एक स्पेसिफिक वर्ड जो होता है उसके एक स्पेसिफिक मीनिंग के बारे में ही हम जानते हैं। और प्रिग्मेटिक्स जो होता है, प्रिग्मेटिक्स बेसिकली एक इनविजिबल मीनिंग होता है जो कि बोलने वाला और सुनने वाला दोनों जानते हैं। उनका अपना एक ये कोड वर्ड भी हो सकता है और कोई भी ऐसा वर्ड जिससे हम एक इनविजिबल बात करते हैं वो प्रिग्मेटिक्स होता है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज़ सिमेंटिक्स? द स्टडी ऑफ मीनिंग कम्युनिकेटेड थ्रू लैंग्वेज। सबसे पहली तारीफ़ है सईद, एक लिंग्विस्टिक थे, उन्होंने की है। और सेकंड वन है सिमेंटिक इज़ द पार्ट ऑफ लिंग्विस्टिक दैट इज़ कंसर्न विद द मीनिंग। थर्ड वन, इट इज़ द स्टडी ऑफ लिटरल डिकंटेक्चुअलाइज्ड ग्रामेटिकल मीनिंग। अगर ये तीनों तारीफ़ों को देखा जाए, ये तीन डेफिनेशंस हमने अभी रीड की हैं, तो इन तीनों से हमें यही मिलता है कि वो बात जो एक लिटरल मीनिंग होता है, वो किसी एक वर्ड का लिटरल मीनिंग होता है जो डिक्शनरी में हमें मिलता है और सब लोग एक ही वर्ड का एक ही मीनिंग ले रहे होते हैं और जो हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। हमने एक सेंटेंस बोला, ठीक है, दिस इज़ अ कैट। तो कैट, जैसे कि कैट एक बिल्ली का नाम है, तो डेफिनेटली हमें पता है कि कैट एक बिल्ली को बोलते हैं, तो डेफिनेटली वो जो भी बंदा बोलेगा एक सेंटेंस हम उसे फौरी पिक कर लेंगे। फोर्थ डेफिनेशन आती है जी, लिंग्विस्टिक सिमेंटिक इज़ द स्टडी ऑफ हाउ लैंग्वेज ऑर्गेनाइज एंड एक्सप्रेस मीनिंग। फिफ्थ वन, लैंग्वेज यूजेज अ सिस्टम ऑफ लिंग्विस्टिक साइन ईच ऑफ विच इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ मीनिंग एंड फोनोलॉजिकल और ऑर्थोग्राफिक फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू यूल। ये सबसे इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशन है वो यूल की है और बहुत ही क्या कहते हैं, इसका सबसे बेस्ट यही है। सिमेंटिक इज़ द स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स, फ्रेज एंड सेंटेंस। मतलब कि यूल का कहना यह है कि किसी वर्ड का और किसी फ्रेज एंड सेंटेंस का जो मीनिंग होता है, जो सिमेंटिक्स हमें किसी वर्ड के मीनिंग के बारे में, किसी फ्रेज़ के या किसी सेंटेंस के मीनिंग के बारे में बताती है। वो वाला मीनिंग होता है जो हम लिटरल मीनिंग लेते हैं, डिक्शनरी का मीनिंग लेते हैं। ऊपर वाली दो डेफिनेशन थी, उनको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लिंग्विस्टिक सिमेंटिक इज़ द स्टडी ऑफ हाउ लैंग्वेज ऑर्गेनाइज एंड एक्सप्रेस मीनिंग। लिंग्विस्टिक सिमेंटिक्स जो है वो हमें लैंग्वेज के मीनिंग को कैसे ऑर्गेनाइज करना है और कैसे एक्सप्रेस करना है, कैसे दूसरों को बताना है, इसके बारे में स्टडी है। नेक्स्ट, इन लिंग्विस्टिक एनालिसिस देयर इज़ ऑलवेज एन इम्पैक्ट टू फोकस ऑन व्हाट द वर्ड कन्वेंशनली मीन rather than on what an individual speaker might want a hearer to mean on a particular occasion। इसमें यह है कि जो हम एक सेंटेंस बोलते हैं, बाज़ुगात एक ही वर्ड के लिटरली मीनिंग काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक वर्ड ले लेते हैं कंडीशन। तो बेसिकली कंडीशन के बारे में, जब कंडीशन वाला वर्ड आता है तो बेसिकली हमें पता है कि कंडीशन का मतलब है हालत, ठीक है, या इसका शर्त भी हो सकता है। तो अगर हम अब हमें कैसे पता चलेगा कि इस एक पर्टिकुलर जो वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं कंडीशन, इसका हमें कैसे पता चलेगा कि ये यहाँ पर शर्त के मानी में आ रहा है या ये हालत के मानी में आ रहा है? तो हमारा जो एक सेंटेंस होगा वो सेंटेंस हमें बता देगा कि इसमें ये जो वर्ड है वो क्या मानी दे रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक इंग्लिश का सेंटेंस है, माय कंडीशन इज़ वेरी बैड। मेरी जो हालत है वो बहुत बुरी है इस वक्त, ठीक है। तो इसमें हमें पता चल गया कि ये जो कंडीशन है एज अ हालत के मानियों में आ रहा है। और दूसरा एक सेंटेंस हम ले लेते हैं, दिस इज़ अ कंडीशन टू बी सक्सेस। तो मतलब कि सक्सेस हासिल करने के लिए, कामयाबी हासिल करने के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा, ये शर्त है, ठीक है। तो ये हमें बता देता है, ये हमारा ओकेजनली भी कह सकते हैं हम, मतलब कि फ़िक्रा जो है हमारा, एक सेंटेंस हम बोल रहे हैं, उस सेंटेंस में वो सेंटेंस हमें बता देगा कि ये वर्ड एज आ क्या मीनिंग दे रहा है। लास्ट वन,
इट इज़ अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिंग्विस्टिक साइंस एंड सिम्बल्स एंड व्हाट दे रिप्रेजेंट। ये हमें जो हम लैंग्वेज में साइंस यूज़ करते हैं और सिम्बल्स यूज़ करते हैं, ये हमें बताता है कि उनके दरमियान में क्या रिलेशन है, ठीक है, और वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमें क्या बता रहे हैं। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ प्रिग्मेटिक्स। प्रिग्मेटिक्स क्या है? द स्टडी ऑफ मीनिंग एज कम्युनिकेटेड बाय अ स्पीकर एंड इंटरप्रेटेड बाय अ लिसनर। तो ये बहुत ही बेसिक और डीप एक डेफिनेशन है कि वो बात जो कम्युनिकेट की गई है, बोली गई है एक स्पीकर की तरफ से और इंटरप्रेट की गई है एक लिसनर की तरफ से। मतलब कि एक बात मैं कह रहा हूँ और उसका मीनिंग जो है वो सुनने वाला खुद ब खुद उसको कंप्रीहेंस कर रहा है, उसको इंटरप्रेट कर रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक कमरे में आता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि इट इज़ वेरी, मतलब कि मैं कहता हूँ कमरे में बहुत गर्मी है, ठीक है। तो डेफिनेटली मेरा एक मीनिंग ये भी होगा कि मैं उसमें कंप्लेन कर रहा हूँ या कुछ कुछ और कहना चाह रहा हूँ कि कमरे में गर्मी है, तो डेफिनेटली फ़ैन ऑन कर दो। तो ये जो मैंने इनविजिबल मीनिंग दिया ना सुनने वाले को, वो सुनने वाला फौरी गेट कर लेगा उस बात को। तो ये होता है असल में प्रिग्मेटिक्स, द स्टडी ऑफ इनविजिबल मीनिंग एंड हाउ वी रिकॉग्नाइज व्हाट इज़ मीन्ड इवन व्हेन इट इजंट एक्चुअली सेड और रिटन। मतलब कि इनविजिबल मीनिंग किसी बात का जो हमने कहा नहीं है, ना लिखा है ना कहा है, लेकिन पढ़ने वाला और सुनने वाला उस बात को समझ ले। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, यूल ने कही है ये भी, यूल की तरफ से। इट दिस इंक्लूड बैकग्राउंड नॉलेज, कॉन्टेक्स्ट, फॉर एग्जांपल पीपल नो अबाउट ईच अदर एंड द वर्ड। मतलब कि सुनने वाला और बोलने वाला दोनों जानते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है, कहने वाला क्या कहना चाह रहा है, सुनने वाला उसे फौरी गेट कर लेता है। पीपल हैव अ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ दे शुड कोऑपरेट इन देयर कम्युनिकेशन। कोऑपरेटिव प्रिंसिपल है ये, कि हमें पता होता है, देखिए हमें हमारे दोस्त अहबाब होते हैं, हमारे क्लास फेलोज होते हैं, जो हमें वो बात कह रहे होते हैं ना, हम उसे अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल एक रेस्टोरेंट था, उस रेस्टोरेंट में एक दो क्या कहते हैं उसे, वेटर्स थे, वो आपस में बात कर रहे थे। एक वेटर ने दूसरे वेटर से क्वेश्चन किया, वेयर इज़ स्पेनिश सैलेड। वेयर इज़ स्पेनिश सैलेड मतलब कि स्पेनिश सैलेड कहाँ है, ठीक है। तो वो दूसरा बंदा उसे कहता है कि ही इज़ सीटेड बाय द डोर या ही इज़ सीटेड नियर द डोर। तो डेफिनेटली अब अगर इस फिगर को देखें तो उसमें कुछ सेंस नहीं आ रही, लेकिन वो दूसरा दोनों जो वेटर्स थे वो इस बात को गेट कर रहे हैं, बोलने वाले ने क्या कहा और सुनने वाले ने फौरी उसको गेट कर लिया। बेसिकली एक बंदा था जो स्पेनिश सैलेड को बहुत पसंद करता था, इसलिए उन्होंने उसका नाम रख दिया स्पेनिश सैलेड। तो इसलिए जैसे ही उसने कहा कि स्पेनिश सैलेड, वेयर इज़ स्पेनिश सैलेड, तो उसने समझ गया कि फ़लाँ बंदे की बात कर रहा है। तो हमारी लाइफ में भी हम डेली बेसिस पे अपने दोस्तों के या किसी भी के भी नाम रख देते हैं। क्लास फेलोज अक्सर ऐसा होता है, किसी टीचर का नाम रख देते हैं ऐसे कोड वर्ड में, तो वो सब समझ जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी, प्रिग्मेटिक्स में वेरी फ्रॉम कल्चर टू कल्चर। तो प्रिग्मेटिक्स जो है वो कल्चर टू कल्चर वेरी करती है। फॉर एग्जांपल कि एक हमारा माशरा है, कल्चर है उसका, तो उस कल्चर के जो रस्म व रवायात हैं वो दूसरे कल्चर में नहीं होंगे, हमें पता है। इसकी एग्जांपल ये है कि अगर मैं किसी से कहूँ आई एम रिसाइटिंग, तो अगर तो वो मुसलमान होगा तो वो डेफ़िनेटली समझ लेगा। जब हम रिसाइड का नाम लेते हैं, मैं तिलावत कर रहा हूँ, तो डेफ़िनेटली हम कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। और अगर यही बात मैं किसी अंग्रेज़ से कहूँ या किसी ऐसे बंदे से कहूँ, किसी हिंदू से कहूँ कि आई एम रिसाइटिंग, कि मैं तिलावत कर रहा हूँ, तो डेफ़िनेटली वो यही समझेगा कि ये किसी किताब को पढ़ रहा है। वो कभी ये नहीं सोचेगा कि कुरान मजीद को पढ़ रहा है। लेकिन अगर किसी मुसलमान के सामने हमारे कल्चर का बंदा है तो उसके सामने मैं कहूँगा आई एम रिसाइटिंग, तो वो डेफिनेटली समझेगा और गेट कर लेगा इस बात को कि ये जो है बंदा कुरान मजीद पढ़ रहा है। तो ये प्रिग्मेटिक्स जो है वो कल्चर टू कल्चर वेरी करता है। रिलेशनशिप बिटवीन द लिंग्विस्टिक फॉर्म एंड कम्युनिकेटिव फंक्शन ऑफ द सेंट्रल इंटरेस्ट इन प्रिग्मेटिक्स। प्रिग्मेटिक्स में लिंग्विस्टिक फॉर्म और कम्युनिकेटिव फंक्शन को, वही बात फिर आ गई कि जो बात हम बोल रहे हैं, ठीक है, उसका बिहाइंड जो मीनिंग आ रहा है उसके बारे में ज़्यादा इसको डिस्कस किया जाता है। प्रिग्मेटिक्स अलाउ ह्यूमंस इनटू द एनालिसिस ऑफ मीनिंग
One can talk about people's intended meaning, their assumption, purposes, goals and kind of action. फॉर एग्ज़ाम्पल रिक्वेस्ट और कंप्लेन, मतलब कि हम एक सेंटेंस बोलते हैं, उस सेंटेंस में हम उसे कोई कंप्लेन कर रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और हमारे उस एक सेंटेंस बोलने में काफ़ी सारे पर्पसेस होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल नीचे एग्जांपल दिए जी, द बस वॉज लेट. तो ये एक कंप्लेन है, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन भी है. ठीक है, बस लेट थी. आई एम लेट बिकॉज द बस वॉज लेट, कि मैं मेरे लेट होने की वजह है कि बस लेट थी. इसी तरह सेकंड है, माई कार ब्रोक येस्टरडे, मतलब कि मेरी कार ख़राब हो गई थी, इसीलिए मैं आज ड्यूटी पे जो है वो लेट आया हूँ. तो ये एक एक्सप्लेनेशन भी आ गई और एक कंप्लेन भी आ गई. नेक्स्ट एक एनालिसिस है जी, दोनों को सामने रख के सिमेंटिक्स क्या है और प्रैग्मेटिक्स क्या है, दोनों में डिफरेंस है. सिमेंटिक्स ट्रांसमिशन ऑफ मीनिंग थ्रू लैंग्वेज, मतलब कि एक ज़ुबान के थ्रू हम जो मीनिंग ट्रांसमिट करते हैं, मीनिंग बताते हैं, हमारी बात का मकसद जो होता है. प्रैग्मेटिक्स ट्रांसमिशन ऑफ मीनिंग थ्रू लैंग्वेज इन यूज़, द रिलेशन ऑफ साइन to the object to which the sign are applicable, the relation of signs to interpreted, मतलब कि इंटरप्रेटेड समझने वाले, मतलब कि जो बंदा समझ रहा है ना, उसको वो मीनिंग पता होना चाहिए, उसका मीनिंग जो बोलने वाले का. ये दोनों बातें, द रिलेशन ऑफ साइन टू इंटरप्रेटर्स, और नीचे कंसर्न विद स्पीकर्स मीनिंग, मतलब कि बोलने वाले का मकसद क्या है, बोलने वाला क्या बता रहा है. The branch of linguistics concerned with the study of meaning in language, linguistic semantics has been defined as the study of how language organize and express meaning. मतलब कि बात वही है जो, मतलब कि लिटरल मीनिंग है जो हम और मतलब कि उसका जो लिटरल मीनिंग आता है वो सीमेंटिक्स होता है. द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक कंसर्न विद द यूज़ ऑफ लैंग्वेज इन सोशल कॉन्टेस्ट एंड द वे इन विच पीपल प्रोड्यूस एंड कम्प्रीहेंस मीनिंग थ्रू लैंग्वेज, एक किसी ज़ुबान के ज़रिए बोलने वाला क्या प्रोड्यूस कर रहा है, क्या बता रहा है, और सुनने वाला उसे क्या कम्प्रीहेंस कर रहा है, क्या समझ रहा है. असल में यही प्रिग्मेटिक्स है. प्रिग्मेटिक्स अब टू कंक्लूड दैट सिमेंटिक्स ये है. सिमेंटिक क्या है जी, लिटरल मीनिंग ऑफ अ वर्ड, एंड सिमेंटिक्स इज़ अ इनविजिबल मीनिंग ऑफ अ वर्ड.